हे फ्रेंड्स, मैं नाम क्या आज आप सभी को दोस्तों जेएनवी की मैथ का अगला वीडियो दूंगी। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हम जेएनवी की मैथ को पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ पहली प्रश्नावली की हमने 20 सवालों हल करा दिए हैं। अब हम 21वें सवाल से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखने वाला है, हम इधर हल करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए 21वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है। देखिए निम्न में से सबसे छोटी संख्या लिखा हुआ है 33,719, 71,933, फिर लिखा हुआ है 91,337, 37,193। इतना कुछ लिखा हुआ है। इन चारों में हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए 33,719 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। आपका जो ऑप्शन होगा यानी दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अपनी 22वीं नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए 22वीं नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि अंक देखिए किससे 1 0 5 7 से पढ़ देते हैं। अंक 0 1 5 7 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि जब बड़ी संख्या बोले तो जो सबसे बड़ा होगा उसे आगे रख देते हैं। सबसे बड़ा 7, फिर 5, फिर 1, फिर जोड़ो। इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, अब देखिए चलिए उत्तर मिला लीजिए। आप 23वीं नंबर हल करते हैं। 23वीं कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। मतलब दोस्तों हमसे ये कह रहा है कि जो 4 अंक हैं उनसे कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो देखिए अगर हमसे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा होता तब हम 9,999 कह देते, लेकिन 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है ना। तो देखिए 3 अंकों की 999 संख्याएं बन सकती है ना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ये हो जाएगी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ये हो जाएगी, लेकिन हमसे केवल 4 अंकों की पूछा है। तो हम करेंगे क्या कि 9,999 में 999 माइनस कर देंगे। तो यानी ये हमारा राइट उत्तर होगा। यानी 9,000 4 अंकों की संख्याएं कुल कितनी संख्याएं बनेंगी तो 9,000 बनेंगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम 24वीं नंबर सवाल हल करते हैं। 24वीं नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 24 नंबर जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 से लेके 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास 2 तरीका है। या तो हम एक काम कर ले कि 1 से 50 तक गिनती लिख ले और उसमें देख ले कौन सी अभाज्य है। ठीक है, या फिर हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। 44 22 32 23 21 ये मान लीजिए किसी का नंबर है। मान लीजिए किसी का नंबर है। ठीक है, वैसे ये अभाज्य संख्याओं का नंबर है। किसका है? अभाज्य संख्याओं का। देखिए कैसे 1 से लेके 10 के बीच दोस्तों 4 अभाज्य संख्या होती है और 10 से लेके 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या होती है। 20 से 30 के बीच 2 होती है। 30 से 40 के बीच भी 2 होती है। ठीक है, वैसे ही 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, फिर 100। तो यानी 100 तक 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आप इन सबको जोड़ दे तो कितना आएगा 25। यानी 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, लेकिन हमसे केवल 50 तक पूछा है ना। तो देखिए 30 से 40 के बीच में 2 है और 40 से 50 के बीच में कितना है 3 है ना। तो इसी को जोड़ लेते हैं। 4 4 8 2 10 यानी दोस्तों कितनी संख्याएं होंगी 15 संख्याएं होंगी। ठीक है, आप ये फार्मूला याद करिए। 44 22 32 23 21 ये हमें 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की गिनती बताएगा। ठीक है, और देखिए जो पहला है वो 1 से 10 के बीच में यानी 4 अभाज्य संख्या। फिर 10 से 20 के बीच में 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 से 90, फिर 90 से 100। ठीक है, ऐसे ही ये हम निकालेंगे। अभी फिलहाल आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या था कि 1 से 50 के बीच में हमें अभाज्य संख्याएं बतानी थी। तो 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी 15। चलिए आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों
87, 96, 132 के अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी तथा वह सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। देखिए ये हमारी 25 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है 87, 96, 132। इससे इन अंकों से दोस्तों हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर सबसे छोटी बनानी है और बना के हमें उनका अंतर बनाना है। तो आप अभी तक छोटी और बड़ी संख्या बनाना तो सीख ही लिए गए होंगे। देखिए सबसे बड़ी जब बनाने की बात आएगी तो जो अंक सबसे बड़ा है उसे हम पहले लेंगे। 9 बड़ा है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई ना, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब हम इसी से सबसे छोटी बना, जब सबसे छोटी हमसे कहेगा तो जो सबसे छोटी है उसे हम आगे रखते हैं। 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, इसी का हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो इसी को हम आप घटा लीजिए, जो आए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाने पे आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, 5, 9, 3, 6, 8, इतना हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। फिर बता दे रहे हैं, हमसे बोला था कि 87, 96, 132 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो जब बड़ी से बड़ी बोला, जो सबसे बड़ी थी उसे हम लेके हल कर लिए, और छोटी से छोटी बोला तो सबसे छोटी पहले लिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लेके हल कर लिए, यानी दोनों को घटा दी, हमारा आंसर आ गया। देखिए अब हम हल करते हैं 26वीं नंबर। 26वीं नंबर देखिए बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हम आपको बताए थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। हाँ, अब चलिए 27वीं नंबर कह रहा है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत, देखिए जो 27वीं नंबर सवाल है आप उस पर फोकस करिए, ये सवाल पेपर में आने के कुछ चांसेस होते हैं। देखिए 27वें नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का योग, किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या। देखिए क्रमागत कह रहा है, यानी पहली अगर संख्या हम यक्स मान लेते तो दूसरी यक्स प्लस 1 होगी और तीसरी यक्स प्लस 2 होगी ना, यही तो होगा ना। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं का योग हमें कितना दिया है? 147 दिया है, 147 दिया है। तो हम बराबर पे 147 रख देते हैं। 1 यक्स 1 यक्स 1 यक्स मिलके दोस्तों 3x प्लस 3 इक्वल 147। ये 3 प्लस में है, उधर जाके माइनस में आएगा। यहाँ 3x यहाँ आएगा। अब इसे हम, ये गुणे में है उधर जाके भाग में, तो यहीं से काट दे रहे हैं। यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 38 आ गया। लेकिन ध्यान रहे हमसे पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? 48। हाँ सॉरी यहाँ 48 आएगा, 3 4 ना, सही है। तो अब हमसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा था? बीच वाली। तो बीच वाली संख्या क्या है हमारी? यक्स प्लस 1 है। तो यक्स का मान 48 आया है प्लस 1, तो यक्स प्लस 1 यानी 48 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 49। तो बीच की संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी? 49 हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसी सवाल दे कहे कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम या फिर सम संख्याओं का योग, तो आप क्रमागत पहले मान लीजिएगा कि यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 जितना योग दिया है बराबर रख के हल कर लीजिएगा। पहली पूछे, दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, आप मान रख के बता दीजिएगा, एकदम सही से आ जाएगी। चलिए हम अपनी अगली सवाल हल करते हैं। 28वीं नंबर सवाल दोस्तों देखिए क्या है। 28वें नंबर सवाल में आपसे कह रहा है कि 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे हमने आपको सवाल अपने पहले वीडियो में बताया था। कह रहा है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक बात किया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। हमने क्या बताया था? जब कह दे कि 1 से 20 तक, क्या बोल दे? 1 से 20 तक, तो 1 से अगर हम 20 तक गिनती लिखेंगे तो उसमें सम संख्या केवल कितनी आएगी? 10 ही आने वाली है। और सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1, तो 10, यहाँ भी 10 प्लस 1, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। अब देखिए हम आपको बताए थे कि जब ब्रैकेट लगा रहे और कोई भी सिंबल ना रहे तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा। तो दोस्तों कितना होगा? 110। ये सवाल हम आपको पहले भी हल करा चुके हैं। ठीक है, ये रिपीट हो गई। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है दोस्तों 29वें नंबर सवाल देखिए,
प्रथम 10 सम संख्याओं का। अब देखिए, एक 28 आप देखिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, एक 29 देखिए। इन दोनों सवाल में कुछ खास नहीं है। इसमें बोला है कि 1 से 20 तक, इसमें प्रथम बोल दिया है। और आपको हम ये बात पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, आपको हम ये बात पहले भी बता, जब प्रथम कह दे यानी शुरू की 10 संख्याओं का हमें योग बताना है। ऐसा केवल सम और विषम में होता है। जब कह दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का, यानी शुरू से हमें 10 संख्याओं सम संख्याओं का योग बताना। और जब 1 से 20 कह दे यानी 1 से 20 तक की गिनती में जितनी सम संख्या आएगी, जितनी विषम आएगी, उनका हमें योग बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसका भी हल उतना ही आएगा और इसका भी हल उतना ही आएगा। क्योंकि देखिए, अब जो जब इसमें प्रथम बोल देता है शुरू में, वो यन हमारी यानी हमारी अंतिम संख्या उसमें क्या हो जाती है, 10 ही हो जाती है। और जिसमें 1 से बोलता है उसका हम आधा करके रखते हैं, तो इसमें भी यन हमारा 10 ही होगा। तो जब दोनों में यन का मान समान है तो उत्तर भी समान ही आने वाला है। तो इसका भी हल करेंगे तो आपको 110 ही आने वाला। जैसे कि हमने 28 नंबर को हल किया था, वैसे ही सेम 29 नंबर को आप हल करिए। चलिए आइए 30 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 1 से 20 तक की प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आपको हमने बताया है प्रकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2, n ब्रैकेट में n + 1/2। ये कई नंबर सवाल देखते हैं, 30 नंबर सवाल है दोस्तों। प्रकृत संख्याओं का योग का फार्मूला n ब्रैकेट में n + 1/2 होता है। हमसे 1 से 20 तक का बोला है, यानी n हमारा क्या है दोस्तों, 20, यानी अंतिम संख्या हमारी क्या है, 20 है। तो यहाँ रखिए 20 + 1/2। ठीक है, आगे हल करते हैं। इसे जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट लगा है, कोई सिंबल नहीं है, बूढ़े का सिंबल आएगा, काट दिया, आ गया 10। यानी दोस्तों 30 नंबर का उत्तर कितना आने वाला। ये सवाल भी हम आपको हल करा चुके हैं, ये भी रिपीट हो गई। चलिए अब 31 नंबर सवाल देखते हैं। उसमें कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए। 31 नंबर सवाल में दोस्तों हमें प्रथम बोल दिया है। हम आपको बताया कि जब भी प्रथम सम या विषम बोल दे तो जितना बोले वही हमारा यन हो जाता है। क्या हो जाता है, यन हो जाता है। तो देखिए बोला कि प्रथम 15, तो यानी यन बराबर क्या हो गया, 15। और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n²। क्या होता है, n²। तो अब बताइए यन का मान कितना है, 15। तो जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, 32 नंबर आइए सवाल देखते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिलहाल जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ खास सवाल दिया नहीं है। यदि आप हम जिस वीडियो में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के बारे में समझाए थे आप वो देखे हैं तो आई होप आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, और बहुत सिंपली हम हल भी कर लेंगे, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तभी आप हल कर पाएंगे। जो सवाल अभी हम लगवाए वो सब फार्मूले हम आपको पहले ही बता दिए हैं, तब आज हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए तो आइए अब हम अपनी 32 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 32 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि 30 से 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है। देखिए सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप 30 से 50 तक की गिनती लिख लीजिए, उसमें जितनी भी भाज्य संख्या हो आप गिन लीजिए, या फिर ये काम करिए देख लीजिए कि 30 से 50 के बीच में कितनी क्या है, अभाज्य संख्या है। जितनी अभाज्य होगी आपको पता है कि 30 से 50 के बीच में घटा के निकाल लीजिए। वैसे ज्यादा सिंपल आपको पड़ेगा कि आप 30 से 50 तक की गिनती लिख लें और देख लें कौन कौन सी भाज्य संख्या है। ठीक है, और 14 आने वाला है, आप ये निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी 33 नंबर सवाल की ओर। देखिए 33 नंबर सवाल हमारी है कि 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 15 से कम कह रहा है, क्या कह रहा है, 15 से कम। अब बताइए 15 से कम कितनी विषम संख्या होगी, 7 होगी। अब जब आप 15 तक गिनती लिखेंगे तो हमें केवल 13 तक जाना है। तो देखिए 1 3 5 7 9 11 13, 7 संख्या आएगी। तो बताइए विषम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है, n²। तो जब 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपनी हम 34 नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए 34 नंबर सवाल में हमसे क्या कह रहा है, 34 नंबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है। बहुत सिंपल है, ऐसे इस चैप्टर में ना जाने कितनी सवालें आई होंगी और आप हल भी बार बार कर रहे हैं, तो आई होप आप ये सवाल खुद ही कर लेंगे। ठीक है, देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कह रहा है 9,999 और 3 अंकों की छोटी छोटी कह रहा है यानी 100। तुरंत घटा लीजिए, जो आए वही उत्तर कर दीजिए। अब आते हैं 35 नंबर सवाल पे। ठीक है दोस्तों, किस पे आते हैं,
35 नंबर सवाल पे कह रहा है कि कितना लिखा हुआ, हम एक बार लिख ले, 85, 79, 56। इसमें दोस्तों हमें किसका स्थानीय मान बताना है, 7 का स्थानीय मान और तथा उसके जाति मान में अंतर। आपको ये सवाल भी वैसे आ जानी चाहिए, क्योंकि स्थानीय मान और जाति मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमें 7 का, देखिए अब देख लीजिए आप, 7 के पीछे कितने अंक, 1 2 3, तो यहाँ 3 0, यानी इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7000 होगा। और जाति मान, जिस संख्या का जाति मान पूछा जाता है उस संख्या का जाति मान वो संख्या खुद ही होती है, ठीक है। तो 7 का जाति मान 7 ही होगा। इन दोनों का अंतर कर दीजिए, जो आए वो उत्तर हो जाएगा, 6993, यही आएगा घटाने पे। हाँ, तो दिस इज द राइट। चलिए अब अपनी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल है हमारी दोस्तों 36 नंबर। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप पढ़िए पहले, फिर हम तो पढ़ेंगे, हम तो हल ही करेंगे। देखिए कह रहा है कि 21 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। 41 से 50 है, क्या है, 36 नंबर है ना, 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें, या तो आप एक काम कर लीजिए कि 41 से 50 तक की जो संख्या होगी उसे लिख के जोड़ लीजिए, या तो आपको जो हम प्रकृत संख्याओं का योग का फार्मूला बताएं उससे हल कर दें। एक काम करिए, पहले हम 1 से 40 तक की प्रकृत संख्याओं का योग निकालते हैं। तो 1 से 40 तक यानी अंतिम संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। प्रकृत संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में 1, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2। n का मान हम क्या रखते हैं, 40 ब्रैकेट में 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 डायरेक्ट रख रहे हैं, बटे में 2, ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ 20 आएगा, 20 इसमें 2 का 2, 4 दूनी 8, यानी 820। 1 से 40 तक की जो प्रकृत संख्या होगी उसका योग 820 आएगा। अब हम 1 से 50 का निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1 से, इधर देखिए फिर वही 1 से 50 यानी n हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फार्मूला वही n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2। तो अब चलिए n देखिए यहाँ 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुणे का सिंबल, यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 25, 25 से करना 25, हासिल लागे 2, 25 पंजे 125 यानी 127। ये 1 से 50 तक का है, ये 140 का है, 40 तक का है। घटा दीजिए, बीच की संख्याओं का योग अपने आप ही आ जाएगा, यानी 175 माइनस 820, 5 फिर 5 फिर 4, यानी 455 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आप समझ लीजिए ये सवाल थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कह रहा है कि 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। एक काम करिए, आप देखिए हमसे केवल 41 से 50 तक पूछा है, तो आप पहले 1 से 40 तक की प्रकृत संख्याओं का योग निकाल लीजिए, फिर 1 से 50 तक का निकाल के दोनों को घटा दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल हम आपको हल करा चुके हैं पहले ही, जब हम आपको संख्याओं के योग पे आधारित फार्मूला बता रहे थे, तब हम आपको ये 37 नंबर सवाल हल कराए थे। 37 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 1 से 400 के बीच, 1 से 400 तक की सम संख्याओं का योग बताना। तो देखिए 1 से 400 बोल दिया है, क्या बोल दिया है, 1 से 400 बोल दिया है। तो आपको भली भांति पता है कि आपको करना क्या है, 1 से 400 के बीच केवल 200 ही सम संख्या होगी, यानी n हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और सम संख्याओं के योग का फार्मूला n ब्रैकेट में n प्लस 1, तो 200 प्लस 1, 200 इंटू 200 प्लस, यहाँ होगा 200 प्लस 1, इसमें 2 से गुणा करेंगे 40, 200, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसे अपने आप ही हल कर लिए होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं, हम 38 नंबर सवाल देखते हैं। क्या है दोस्तों, 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। देखिए जो 38 नंबर सवाल है उसमें कह रहा है आपसे कि 50 से लेके 90 तक, कहाँ तक दोस्तों, ये हमसे पूछा होता कि कितनी अभाज्य संख्याएं, तो हम 44/32 वाला जो फार्मूला हम आपको बताया उसे तो हम बता देते, बट ध्यान रहे हमसे कह रहा है कि 50 से 90 तक की अब जितनी उसके बीच अभाज्य संख्या आएगी उन सबको जोड़ के बताइए। तो पहले आप 50 से 90 तक की जितनी संख्याएं होंगी अभाज्य उसे लिख लीजिएगा,
फिर उसे जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो कर लीजिएगा, यदि नहीं आए तब हमें बताइएगा, फिर हम आपको हल कराएंगे ही। आगे हम हल करते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर सवाल है हमारी, प्रथम 65 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए फिर वही प्रकृत बोल दिया, प्रकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। 65 कह रहा है तो यहाँ हम 65 रख देते हैं। 65 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 66 बटे में 2, यहाँ 66 होगा, ठीक है। तो इसे हम काट देते हैं, क्या आएगा 33 आएगा। 65 और 33 का गुणा कर लीजिए, जो आए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 65 और 33 का गुणा करेंगे तो आएगा 2145 आने वाला। क्या आएगा 2145, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आज हमने आपको 20 सवाल कराए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको 20 सवाल कराई थी। तो दोस्तों ये जो हमारी प्रश्नावली है, ये जो हमारे पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली है वो तो आज खत्म हो गई। इसके बाद जो है दोस्तों वो अभ्यास प्रश्नावली है, यानी उसमें आपको क्वेश्चंस को खुद से हल करना है। इस प्रश्नावली को हम हल करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको हल कराए हैं वो सब इससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये सब क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो आप सब ये हल कर चुके हैं। इसके बाद की जो अभ्यास प्रश्नावली है आप उसे खुद से हल करिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उस प्रश्नावली को भी हल करा देते हैं। तो आज हमारी संख्या पद्धति खत्म होती है, कल से हम दूसरे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।